नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात आपकी और हमारी, हर एक उस हिंदुस्तानी की जो आज ये देख रहा है होते हुए कि कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है और कहती है कि हिंदुत्व तो धर्म ही नहीं है, हम हिंदुत्व को नहीं मानते। हिंदुत्व कहता है जो मेरी बात ना माने उसे लाठी मार। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, वो ये कहते हैं। वहां से नीतीश कुमार खड़े होते हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं, भाई देखो ये जानबूझ के हो रहा है सब, ये जो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये लोग सब जानबूझ के कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आखिरकार हो क्या रहा है? कोई धर्म सर्व धर्म, हर एक धर्म में, हर एक मजहब में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई भी धर्म कोई भी मजहब हिंसा नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग उसको अपने हिसाब से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं। यह आपको समझना है, जनता को समझना है, देश को समझना है। अगर एक व्यक्ति अपनी यात्रा निकाल रहा है 150, 160, 170, 180 दिन से और कह रहा है कि सब इकट्ठे हो जाओ, अरे भाई आपस में लड़ाई मत करो, मित्रता कर लो, तो क्या इसमें गलत है? एकता में बल है, तो ये आपको और हमको और हमारी अगली जनरेशन को भी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और क्या कह रहा है ये स्वामी? कुछ गलत कह रहे हैं क्या ये? एक और कथावाचक, आज सब जुड़ेंगे मेरे साथ, वो कहते हैं भाई सबको मित्रता की नजर से देखो, लेकिन किसी के धर्म पे और हिंदुओं पे जो लोग टिप्पणी करते हैं वो गलत है, तो इसमें क्या गलत? वो ये कह रहे हैं कि भाई जैसे ज्ञान व्यापी में सर्वे होने की अनुमति दी है, वैसे मेरे पास यानी उनके पास एक और जगह के साक्ष्य है, प्रूफ है, वो ये कह रहे हैं, वो उनका मानना है और वो कोर्ट में जा रहे हैं उसको लेके। वो कोई दो धर्मों या दो मजहबों के बीच में हिंसा या सड़कों पे उतर के आंदोलन नहीं, वो कह रहे हैं मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं नियमों के अनुसार जाऊंगा और अगर कोर्ट बोलेगा तो मैं करूंगा। लेकिन जब इस सब को राजनीतिक दलों से जोड़ दिया जाता है, कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करे तो उसको जोड़ दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से, और कोई भी अगर मुस्लिम खड़ा होगा तो उसको कांग्रेस से जोड़ दिया जाता है। ये क्यों, किस लिए? इससे नुकसान किसका हो रहा है? आपका हो रहा है, देश का हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इन राजनेताओं का हो रहा है। और ये आपको समझने की जरूरत है, किसी और से ज्यादा। देवकीनंदन ठाकुर जी और स्वामी दीपांकर की बात नहीं है, यहां बात देश की है, भारत की है, हिंदुस्तान की है। अनेकता में एकता, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कुछ कोई नई चीज लैबोरेटरी में इजाद कर दी है, या देवकीनंदन जी ने अपनी कथा में या स्वामी दीपांकर ने अपनी यात्रा में कुछ ऐसी बात बोल दी जो आज तक सुनी ही नहीं थी आपने और हमने, या आपके और हमारे माता पिताओं ने भी जानते हैं और हमारे अगली जनरेशन भी जानती है। एंड इट्स अ रियलिटी। और लेकिन ये कुछ लोग हैं जिनका अपना अल्टीरियर मोटिव है। क्या मोटिव वो जाने, तो सिर्फ तोड़ने की बात है, जो ये कहते हैं इसको इससे लड़ा दो, जो मैं बार बार कहता हूं फॉल्ट लाइन, जो जख्म को नासूर बनाने में लगे रहते हैं, तो समझिए। और इसी पे है आज पूछता है भारत। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और एक बहुत स्पेशल पैनल है मेरे पास आज। राम ओ साधु जी, बिहार में काबा, बागेश्वर बाबा, भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भड़क गई है।
देश में एक बार फिर सनातन पर संग्राम छिड़ा है। बिहार में जहां बाबा बागेश्वर के दरबार पर सियासत हो रही है, तो वहीं महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। यूपी और मध्य प्रदेश से भी सनातन विरोधी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल अभी तक इन मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को धर्म मानने से इनकार कर दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारा धर्म सनातन है, जो हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। विपक्ष सिर्फ बिहार में बाबा बागेश्वर दरबार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन बाबा बागेश्वर बिहार की धरती से सनातन का झंडा बुलंद किए हुए हैं। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। कौन है बाबा? बाबा कौन बाबा? कोई बाबा आवा टाबा आपको हम नहीं जानते हैं। बिहार में जहां सनातन की जय जयकार हो रही है, वहीं महाराष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई। नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में कुछ अराजक तत्वों ने चादर चढ़ाने की कोशिश की। हालांकि मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उन सभी को चादर चढ़ाने से रोक दिया, लेकिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हुई इस हरकत पर विवाद हो गया। हिंदू संगठन और संत समाज ने इसका विरोध किया है। महाराष्ट्र में हरी चादर पर जहां गदर मचा हुआ है, वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से मुस्लिम युवतियों के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के संभाजीनगर, यूपी के मेरठ और मुजफ्फरनगर से आई हैं, जहां कुछ मुस्लिम युवकों ने अपने दोस्त के साथ बुर्का और हिजाब पहनकर घूम रही लड़कियों के साथ बदसलूकी की। सनातन के खिलाफ चल रही साजिशों में मध्य प्रदेश का नाम भी छाया हुआ है। यहां द केरला स्टोरी पार्ट 2 जैसी घटनाएं सामने आई हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में देवकी नंदन ठाकुर ने आगरा की जामा मस्जिद के नीचे मथुरा मंदिर के अवशेष दबे होने को लेकर याचिका दाखिल की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या देश में सनातन के खिलाफ साजिश चल रही है? हिजाब पहनी लड़कियों से बदसलूकी क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में बाबा बागेश्वर के दरबार पर सियासी बवाल क्यों मचा है?